नमस्ते दोस्तों ये न्यूज़पेपर में आ रखा है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, और इसमें बताया गया है कि देहरादून में बेसिक शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। ठीक है, तो अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब देहरादून में जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि देहरादून का फॉर्म आएगा, हम देहरादून का भरेंगे, तो वो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, और भी इसमें काफ़ी जानकारी दे रखी है, थोड़ा उससे पता लग जाएगा। देखिए, देहरादून में बेसिक शिक्षक बनने का ख्वाब संजोए बेरोजगारों को झटका लगेगा। देहरादून के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षक के पद रिक्त ही नहीं है। उल्टे 100 से ज़्यादा शिक्षक सरप्लस हैं। तो देख लो भाई, 100 से ज़्यादा टीचर्स तो उन्होंने ले लिए। अब कैसे लिए हैं, कौन सा तरीका है सरप्लस लेने का, ये तो वही जाने, वही क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है। तून के डीओ बेसिक राजेंद्र सिंह रावत ने इस बाबत शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट दे दी है। भर्ती शुरू करने से हाथ खड़े करते हुए शिक्षा निदेशक से दिशा निर्देश मांगे हैं। संपर्क करने पर डीओ बेसिक ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दून में नई भर्ती कराना संभव नहीं है। तो भाई, देहरादून में तो अब नहीं आने वाली। इस बाबत शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार यही स्थिति हरिद्वार में भी बताई जा रही है। वहाँ भी 20 से ज़्यादा पद सरप्लस बताए गए हैं। तो भाई, अब ऐसा है कि देहरादून और 20+ हरिद्वार में भी एक्स्ट्रा हो गए टीचर। 20 हरिद्वार में भी टीचर ज़्यादा है। मालूम हो कि सरकार ने 9 नवंबर को सरकारी स्कूल में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। हाँ, सभी जिलों के डीओ बेसिक को रिक्त पदों को चिन्हित करते हुए नियुक्तियां करनी थी। अब तक 6 जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज उत्तरकाशी में भी 212 पदों में नियुक्ति जारी। ओके, तो ये है कि उत्तरकाशी में भी 212 पदों की जो विज्ञप्ति थी वो तो कल आ गई थी, मैंने डाल दिए थे उसमें, और यूट्यूब में आप चेक कर लेना मेरे चैनल में। इसके अलावा भाई ऐसा है कि हरिद्वार और देहरादून के जो वहाँ से कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते थे भाई, उनके लिए न्यूज़ ये है कि वहाँ से तो वैकेंसी नहीं आने वाली। तो अब बचती हैं 13 में से 2 डिस्ट्रिक्ट कम कर देते हैं तो 11 डिस्ट्रिक्ट बचती हैं। ठीक है, अब इन 11 डिस्ट्रिक्टों में देखते हैं, अब कहीं बीच में कोई और भी ना बोल दे। उसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट की फ़िलहाल आ चुकी है। ठीक है, उन 7 डिस्ट्रिक्टों की विज्ञप्ति थी, मैंने सब डाल दी थी। आप लोगों को ने नहीं देखी होगी तो देख लेना। ठीक है, और इसी प्रकार चैनल सब्सक्राइब करते रहना, और मैं आपको इससे रिलेटेड और अपडेट देता रहूँगा। और फॉर्म को अधिक से अधिक भरिए। मतलब ये है मेरा कि ऐसे कैंडिडेट्स जो सोच रहे हैं कि हम काफ़ियों के क्वेश्चन आए कि 2011 का वैलिड है या नहीं है। इसके अलावा काफ़ियों का ये है कि NIST का वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो ये तो भाई वही डिसाइड करेंगे कि होता है या नहीं होता, लेकिन आप फॉर्म भरना चाहें तो भर लें। क्योंकि नहीं भरेंगे और क्या, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि ले लें, क्योंकि 2011 की जो वैलिडिटी है वो मैंने कहीं देखा था किसी आर्टिकल में कि उसको वैलिड माना गया है 2011 के टैट क्वालिफायर्स को। तो अगर आप भरना चाहें तो उसको भर लीजिए। ठीक है, और NIS का ये मैटर है कि NIS का तो भाई फाइनली NIS वालों को तो लेना ही पड़ेगा इन लोगों को। ठीक है, अब उसमें भले ही ये 2 साल का लिख के कंडीशन डाल दें, लेकिन NIS को लास्ट में लेना ही पड़ेगा। तो NIS के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भरते हैं इसका। ठीक है, और रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब पक्का करिए। थैंक यू।